वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सालार पार्ट 2 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं ये अपडेट्स आई कहां से हैं। नंबर 1, पिंक वेला हिमेश भाई, आप सब जानते हैं पिंक वेला साउथ का जो उनका पेज है उसकी तरफ से। नंबर 2, मैं आपको बोलता हूं ना अक्सर कि डार्लिंग प्रभास के फैंस के कुछ पेज ऐसे हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं और वो तभी एक्टिव होते हैं जब कोई बड़ी एक्सक्लूसिव ऑफिशियल अपडेट देनी हो उनकी तरफ से। मतलब कि दो बड़े सोर्सेज है, दो बड़े पेज है जिनकी तरफ से अपडेट है। अब क्या अपडेट है, मजेदार अपडेट है, वो जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। गाइस, न्यूज है सालार पार्ट 2 की शूटिंग को लेकर। इसके प्री प्रोडक्शन का काम ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। ऑलमोस्ट पहले से था, यानी कि जब सालार, ऑफ कोर्स प्रशांत नील ने जब सालार पार्ट 1 बनाई होगी तो ये सोचकर तो नहीं बनाई होगी पार्ट 1 कब खत्म होगी तो सोचेंगे पार्ट 2 कैसे बनानी है। ये पहले हो जाता है, लेकिन प्री प्रोडक्शन का काम में कि और कौन सा न्यू एक्टर होगा। जैसे भाई साहब लास्ट दिनों ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि सालार पार्ट 2 के अंदर बॉलीवुड की कियारा अडवाणी भी देखने को मिलने वाली है, जिसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है भाई। ये पहले न्यूज आई कि कियारा अडवाणी का डांस नंबर होने वाला है सालार पार्ट 2 के अंदर। फिर न्यूज आई कि सालार पार्ट 2 में भाई डार्लिंग प्रभास के साथ जो हीरोइन देखने को मिलने वाली हैं या जो एक्ट्रेसेस होंगी वो होंगी कियारा अडवाणी। इस न्यूज में कोई सच्चाई अभी तक नहीं है। यस, ये न्यूज अभी आप फेक कंसीडर कर सकते हो। जैसी कुछ कंफर्मेशन आई तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक इस तरह का सीन नहीं है। अब मुझे आप बताओ ना, डांस नंबर की जहां पर बात आती है तो लास्ट ईयर सिमरत कौर ने सेट ज्वाइन किया था फॉर डांस नंबर या गाने के लिए सालार का। वो बेसिकली सालार पार्ट 2 का था। तो भाई अगर वो डांस नंबर है तो क्यारा फिर कौन सा डांस नंबर यहां पे कर रही है। तो ये बहुत सी कुछ फेक न्यूज है जो कि अभी मैंने देखो, अगर ट्रू होती तो मैंने आपको कब का बता दिया होता। तो आप थोड़ा सा वेट करें। एक एक चीज भाई साहब देख के चल रहा हूं मैं खुद भी कि जो जो न्यूज आती जाए ऑफिशियली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं। नाउ गाइस, जो न्यूज निकल कर आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अकॉर्डिंग अभी अप्रैल एंड है और मई जैसी अभी स्टार्ट होगा, स्टार्ट में प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी और मिड ऑफ मई तक भाई साहब सालार पार्ट 2 प्रॉपरली फ्लोर्स पर चली जाएगी। देखो, पहले ये न्यूज थी कि डिले हो सकती है, यानी कि मई के बाद जून जुलाई में चली जाएगी या अगस्त तक ये फ्लोर्स पर जाएगी। बट नाउ मई में भाई सब सालार पार्ट 2 फ्लोर्स पर जाएगी। अब गाइस ये देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अपडेट ये है कि जो अपनी स्पिरिट है, यानी कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट स्टार्ट होने से पहले पहले डार्लिंग प्रभास ने भाई साहब इधर सालार पार्ट 2 की शूटिंग को रैप अप करना है। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि लास्ट ईयर प्रभास 3 मूवीज की शूटिंग साथ कर रहे थे भाई। ऑफ कोर्स सालार की भी शूटिंग थी, कल्कि की भी शूटिंग थी और कहीं ना कहीं दी राजा साहब की भी शूटिंग थी। और एक बार ये भी न्यूज, आप अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, डार्लिंग प्रभास की वीडियोस देखते तो आपको पता होगा, बहुत पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, लास्ट ईयर की बात है, जब प्रशांत नील थोड़े से खुश नहीं थे प्रभास से उनकी फिजिक को लेकर, क्योंकि वो जो फिजिक चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल रही और बाद में डार्लिंग प्रभास ने वो फिजिक बनाई थी। फिजिक वही है, कुछ इस डोले शोले भाई साहब इधर कुछ है, तो बस वो जो भी था। लेकिन अब आकर संदीप रेड्डी वांगा है मेरा भाई। वांगा साहब कैसे हैं मुझे बताने का, हर दिन दूसरे दिन ये बंदा किसी ना किसी से लड़ता रहता है। इसके एक अलग ही लेवल, कभी आमिर खान की वाइफ से लड़ रहा है, कभी किससे लड़ रहा है, मतलब अलग ही लेवल है इस बंदे का, ये कमाल है। खैर दोस्तों, अभी अपडेट किया कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म जो कि इस साल के आखिर में स्टार्ट होनी है नवंबर दिसंबर में। और बिलीव मी, वैसे क्या होता है जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलते हैं ना कि हम अपनी फिल्म इधर स्टार्ट करेंगे तो वो आगे पीछे हो जाती है। जैसे सालार की ही ले लो, बोला क्या था कि मार्च में शूटिंग स्टार्ट होगी, अभी अप्रैल एंड और मई में शूटिंग स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी फिल्म्स का ये सीन चलता है। लेकिन वांगा साहब ने बोला ना नवंबर दिसंबर, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं नवंबर दिसंबर में ये शूटिंग स्टार्ट करेगा। इसका ये लेवल है भाई, नवंबर दिसंबर से ये आगे नहीं जाने वाला, दिसंबर में चला जाएगा, लेकिन लेट नहीं करेगा। और कितना कॉन्फिडेंस है इस बंदे में, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट लास्ट भी इंटरव्यू आया हुआ था, बोल रहे थे कि नवंबर दिसंबर में स्पिरिट को फ्लोर्स पर लेकर जाएंगे आप, नो इशू। तो खैर अभी सिनेरियो अपडेट्स ये मिल रही है कि स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट करने से पहले पहले प्रभास ने इधर सालार पार्ट 2 की शूटिंग को रैप अप करना है। कितना टाइम है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं नवंबर का मंथ भी काउंट करूंगा, ये बनते हैं 7 महीने। और मेरे अकॉर्डिंग 7 महीने इनफ है।
आप लोग नोट करिएगा, सालार पार्ट 2 कितनी बड़ी फिल्म है भाई, खुद सोच कर देखो कितनी बड़ी फिल्म है। उसमें कितने कैरेक्टर हैं, मेन पृथ्वीराज सुकुमारन भी होंगे, रुद्रा भी होगा, पंडित भी होगा, पृथ्वीराज सुकुमारन के जो फादर हैं वो भी होंगे, श्रुति हसन है, उन सारों को भी तो स्क्रीन टाइम मिलेगा ना। इस बीच में डार्लिंग प्रभास का भी स्क्रीन टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा क्योंकि मेन एक्टर ही ये है इसका ज्यादा होगा, लेकिन उन बाकियों की भी रन टाइम बहुत ज्यादा है, जिसके करके एक तो फिल्म की ड्यूरेशन भी ज्यादा हो सकती है। दूसरा, अब मान लो एक नॉर्मल फिल्म में हमें मेन जो हीरो होता है, अगर 2 घंटे की फिल्म है तो वो 1 घंटा देखने को मिलेगा, तो यहां पर वो देखने को मिलेगा 50 मिनट, यानी कि डार्लिंग में 50 मिनट, तो कहीं ना कहीं इन 6 मंथ में वो शूटिंग को रैप अप कर सकते हैं। जी मेरा भाई, बाकी देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या होता है। अगर मैं आ जाऊं रिलीज डेट पर, तो गाइस देखो, रिलीज डेट की जहां तक बात है ना भाई, सालार पार्ट 2 भी बड़ी फिल्म है, स्पिरिट भी बड़ी फिल्म है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि अगर अगले महीने मई में स्टार्ट हो जाती है, देन चांसेस हैं कि ये फिल्म अगले साल 2025 के दिसंबर में आएगी। अगले साल 2025 के दिसंबर में ये आ सकती है। अगर तो फिल्म चलती है, अगले महीने स्टार्ट होती है और सब कुछ ओके रहता है तो। बट अगर मैं सालार पार्ट 1 की भी बात करूं, सालार पार्ट 1 स्टार्ट हुई थी अप्रैल 2022 के बाद। 14th ऑफ अप्रैल को केजीएफ आई थी, अप्रैल के बाद मई जून उसी में गुजर गया, और कहीं ना कहीं जुलाई में आई थिंक सो शूटिंग को स्टार्ट किया गया था। जुलाई, अब देख लो, जुलाई 2023 आया, फिर अभी 2023 के दिसंबर में आई, यानी कि 1.5 साल का आई थिंक सो मेकर्स ने टाइम लिया था। 1.5 साल बनता है ना, यस मेरा भाई। नाउ अभी यहां से भी अगर आप मई से काउंट करें तो कहीं ना कहीं 1.5 साल ही बनता है, तो मुझे लगता है कि दिसंबर 2025 तक आने के चांसेस हैं, लेकिन स्पिरिट जो होगी वो 2026 के, आप कह सकते हो कि मिड ऑफ या सेकंड ऑफ क्वार्टर में आएगी। जी मेरा भाई, तो क्या दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको अपडेट्स पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली आने वाली होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। And I'm pleasantly surprised that Prabhas, being such a big star, is secure enough, is comfortable enough to have another actor play such a big role with so much screen time, so much importance, all through the film. And hats off to him, because when you speak to him, you realize even he thinks a bit like that. Right. When I talk to him about films that he wants to do, he keeps telling me, "Sir, it's kind of a trap. After Bahubali, I keep getting pushed to these big ticket 400 500 crore films, but as an actor I also want to try different things. I want to do a love story, I want to do a comedy and all that." And it is amazing that he thinks that way.